अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 13 हैलोजेंस का दूसरा टॉपिक करेंगे, वोलेटिलिटी ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब ना फ्लोरीन की वोलेटिलिटी का हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो जो है गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि वो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं रूम टेम्परेचर पे। लेकिन क्लोरीन को टेम्परेचर कम करके हम इसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसकी वोलेटिलिटी चेक करते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये वोलेटिलिटी होता क्या है, ये क्या टर्म है। वोलेटिलिटी की टर्म से मुराद है वोलेटाइल लिक्विड। मतलब क्या कि एक चीज जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड से क्या बन जाए, वेपर बन जाए, इस अमल को कहते हैं वोलेटाइल होना। जैसे कि पेट्रोल रूम टेम्परेचर पे ही उसके वो वेपर्स बन के उड़ने लग जाता है। वोलेटिलिटी ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये क्या चीज़ है, इनके क्या आपस में ट्रेंड है और क्या वोलेटिलिटी होती है। क्लोरीन बीइंग अ लिक्विड इज़ वेरी वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर। अगर क्लोरीन को वैसे रूम टेम्परेचर पे ये क्लोरीन गैस होता है, अगर उसे हम लिक्विड फॉर्म में ले लें तो ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है एंड इट डिस्पर्सिस का मतलब होता है फैल जाना। क्विकली इन द एयर, हवा में बहुत जल्दी फैल जाता है। जब आप इसे लिक्विड फॉर्म में लेते हैं और ओपन कंटेनर में रखते हैं तो ये बहुत तेज़ी से वोलेटाइल होता है रूम टेम्परेचर पर और क्विकली हवा के अंदर फैल जाता है। क्योंकि हमने कुछ देखनी है मेन टर्म्स, साइज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये चीज़ें मैटर करती हैं वोलेटिलिटी के लिए। ये फैक्टर्स हैं जो वोलेटिलिटी को इफेक्ट करते हैं। अगर मॉलिक्यूल का साइज जो है वो छोटा होगा, ऊपर से नीचे आते हुए ग्रुप में डाउन द वर्ड साइज इंक्रीज होता है। सो क्लोरीन का कम होगा, ब्रोमीन का उससे ज़्यादा और आयोडीन का उससे ज़्यादा। साइज जितना ज़्यादा, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ज़्यादा हो जाती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा हो जाता है। और ये तीनों चीज़ें आपस में डायरेक्टली रिलेट करती हैं। लेकिन अगर हम वोलेटिलिटी को चेक करें तो ये इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो वोलेटिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। साइज ज़्यादा, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे, क्लोरीन का साइज कम है इसलिए ये वेरी वोलेटाइल है, इसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा है। Bromine being a liquid is less volatile than chlorine but more volatile than iodine। अगर ब्रोमीन की बात करें तो ये क्लोरीन की निस्बत लेस वोलेटाइल है, लेकिन आयोडीन की निस्बत ये मोर वोलेटाइल है। क्योंकि क्लोरीन के बाद ब्रोमीन का साइज है, ब्रोमीन का साइज ज़्यादा हो जाता है, ये क्लोरीन की निस्बत लेस वोलेटाइल होगा, जबकि आयोडीन से कई गुना ज़्यादा वोलेटाइल है। इट एवेपोरेट रेडली, ब्रोमीन ये जो एवेपोरेट्स, बुखारात बन के उड़ जाना, रिलीजिंग टॉक्सिक फ्यूम एट रूम टेम्परेचर, ये तो हमने पीछे भी पढ़ चुके हैं। जो ब्रोमीन होता है उसकी क्रोसिव नेचर का होता है, जलाने वाला या गलाने वाला, जलाने वाला नेचर, क्रोसिव और जहरीला होता है, जबकि क्लोरीन भी जहरीली होती है। आयोडीन इज द लीस्ट वोलेटाइल अमंग द थ्री। इन तीनों में से आयोडीन जो है वो सबसे कम वोलेटाइल है। अगर हम इनका ट्रेंड देखें तो हमने क्या कहना है कि जो Cl2 क्लोरीन जो है दैट इज वेरी वोलेटाइल, फिर क्या है ब्रोमीन और उसके बाद क्या है आयोडीन। आयोडीन विल बी द लीस्ट वन और क्लोरीन ज़्यादा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। आयोडीन इज द लीस्ट वोलेटाइल अमंग थ्री एट रूम टेम्परेचर सॉलिड। क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में होता है, शोज लोअर वोलेटिलिटी एज कम्पेयर टू द, किसकी निस्बत, क्लोरीन और ब्रोमीन की निस्बत ये बहुत कम वोलेटिलिटी शो करता है। रूम टेम्परेचर पे इसके वेपर्स बहुत कम बनते हैं। और आयोडीन वो हमने पीछे भी पढ़ा है कि सबलाइम सब्सटेंस है, ये सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होता है लिक्विड फेज में आए बगैर। जनरली वोलेटिलिटी डिक्रीज फ्रॉम द क्लोरीन टू आयोडीन, ऊपर से नीचे आते हुए साइज के बढ़ने की वजह से उसकी वोलेटिलिटी भी क्या हो जाती है, कम।
क्यों दिस ट्रेंड इज ड्यू टू इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मैस बढ़ रहा है, इंक्रीज इन साइज बढ़ रहा है आउटर शेल में, एंड स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इनमें कौन सी हैं? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। क्यों? क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के जो मॉलिक्यूल हैं दैट इज नॉन पोलर, जो कि हमने पिछले चैप्टर में इनके बारे में पढ़ा होता है। जो नॉन पोलर हैं मॉलिक्यूल्स उनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जिनका दूसरा नाम इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस भी हैं। इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस। एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, जैसे ही हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं साइज बढ़ रहा होता है। इस वजह से वोलेटिलिटी भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट मजीद हम इसका ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड्स इन वोलेटिलिटी ऑफ द हैलोजेंस। हैलोजेंस में ऊपर जनरल चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, अब ट्रेंड दोबारा से यही बातें होंगी। हैलोजेंस आर नॉन पोलर। ये क्या है? इन पोल्स नहीं बने होते, नॉन पोलर होते हैं। और इनमें कौन सी फोर्सेस होती हैं? आईडी फोर्सेस। आईडी फोर्सेस कौन सी? इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमिनिंग द वोलेटिलिटी ऑफ हैलोजेंस। मतलब हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देखते हुए वोलेटिलिटी का कंपैरिजन करना है, ट्रेंड देखना है। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस मतलब आईडी फोर्सेस जो हैं उसका बहुत बड़ा रोल है वोलेटिलिटी को देखने के लिए। ये वोलेटिलिटी जो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आईडी फोर्सेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी फोर्सेस ज्यादा होंगी उतनी वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी? कम। द फोर्सेज डिपेंड ऑन द फैक्टर लाइक। फोर्सेज ये किस पे डिपेंड करती है? 3 चीजों पे, साइज पे, शेप पे एंड पोलराइजेबिलिटी पे। पोलराइजेबिलिटी क्या चीज है? पोल्स बनने की सलाहियत, अबिलिटी, सलाहियत को कहते हैं पोलर, किसी मॉलिक्यूल के पोलराइज होने की सलाहियत। सो हम क्या कहते हैं कि जो लाइक हम फर्ज करते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, ये CCl क्लोरीन का मॉलिक्यूल और ये दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये जब आपस में Cl2 करीब आते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने की वजह से, रिपल्शन होने की वजह से जो क्लोरीन के इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक साइड पे आ जाएंगे। एक साइड पे आने पे इस पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके दूसरे सिरे पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस एक साइड पे हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे। अब पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो पोलर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये इंड्यूस्ड मॉलिक्यूल हो गया है। इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आ गई हैं। ये जो इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस लम्हाती इसमें आ गई हैं। ये दूसरे के करीब जाके उसके इलेक्ट्रॉन्स को, इसका पॉजिटिव उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे इस दूसरे वाले मॉलिक्यूल में भी पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इनके दरमियान जो क्या प्रोड्यूस हो जाती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इन फोर्सेस, इनका पोलराइज होना डिपेंड करता है साइज पे। जितना बड़ा साइज होगा उतनी इनके शेप में, इनके साइज में डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी, बिगाड़ आएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इनका जो बिगड़ेगा उसको कहते हैं वो पोलराइज हो गया है, पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी है। विद स्ट्रॉन्गर फोर्सेस लीडिंग टू लोअर वोलेटिलिटी एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट। कहते हैं जितनी स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ज्यादा होंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। जबकि और वोलेटिलिटी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वोलेटिलिटी कम हो जाएगी। एंड पे हम समराइज भी कर लेंगे। सब्सटेंसेस विद वीक आईडी फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जिनकी वीक होती हैं, जैसा कि किस में वीक है? फ्लोरीन का साइज कम है उसमें वीक है, इसलिए वो रूम टेम्परेचर पे गैसियस है। क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें थोड़ी ज्यादा हो गई हैं फोर्सेस। और अगर हम बात करें ब्रोमीन की, ब्रोमीन का साइज बढ़ने की वजह से फोर्सेस और ज्यादा बढ़ गई हैं। अगर ये वीक होंगी तो स्मॉलर एंड लेस पोलराइजेबल मॉलिक्यूल होगा, उसमें पोल्स कम होंगे, उसकी पोलैरिटी कम होगी,
इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट उसका लो होगा और वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी. Larger, more polarizable molecule with stronger London dispersion forces have higher boiling point and lower volatility. हमने क्या बात करनी है कि साइज जो है जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आईडीआईडी फोर्सेस के. जितना साइज बड़ा होगा उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी और उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जबकि वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वोलेटिलिटी कम हो जाएगी. एंड वोलेटिलिटी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंसेस. बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली वोलेटिलिटी बॉइलिंग पॉइंट के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. A more volatile substance will have a lower boiling point. जितना ज़्यादा volatile substance होगा रूम टेम्परेचर पे जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उन्हें बॉयल करना भी आसान होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा. Stronger intermolecular forces required more energy to separate the molecule. मॉलिक्यूल को फिजिकली सेपरेट करने के लिए जो स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से उन्हें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी. सो उनका लिक्विड फेज से गैसियस फेज में आना मुश्किल होगा, उनकी वोलेटिलिटी कम होगी. A summary about the polarizability and volatility is given in the table. हमने कहना है कि अगर साइज स्मॉल है और तो पोलराइजेबिलिटी भी स्मॉल होगी, फोर्सेस भी कम होंगी, वीक होंगी, बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे और वोलेटिलिटी क्या होगी, हायर. एंड अगर साइज लार्ज है, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा. ये तीनों डायरेक्टली, ये चारों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि वोलेटिलिटी उसके उल्ट हो जाती है, वो क्या होगी, लोअर. द फर्स्ट टू हेलोजिन, अब उन समराइज कर देना है. पहले दो फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये दोनों कलर, फ्लोरीन जो है वो कलरलेस वेरी लाइट ग्रीन, जबकि क्लोरीन वो ग्रीनिश का होता है. ये दोनों रूम टेम्परेचर पे गैसेस हैं ड्यू टू वीक आईडीआईडी फोर्सेस, जबकि ब्रोमीन लिक्विड है क्योंकि उसका साइज क्लोरीन की निस्बत और फ्लोरीन की निस्बत बड़ा हो जाता है, बिगर हो जाता है. Bromine is a liquid as its size is bigger and it possesses stronger intermolecular forces than fluorine and chlorine. और iodine की हम बात करें, has the strongest forces among the group. iodine की सबसे ज़्यादा forces हैं. क्यों? उसका साइज बड़ा हो जाता है, उसमें पोलराइजेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं. So it is a solid state at room temperature. और फाइनली हम यही कहते हैं कि साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेबिलिटी के, पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आईडीआईडी फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. का मतलब होता है कि एक चीज ज्यादा है तो दूसरी भी ज्यादा होगी. साइज बड़ा है तो पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर और वोलेटिलिटी लो. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इन चीजों के वोलेटिलिटी. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अच्छा, अब हमने देखना है द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल. पहले हमने चेक किया था मॉलिक्यूल्स के दरमियान दो तरह की ना फोर्सेस होती हैं. अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो तो हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जबकि एक मॉलिक्यूल के केमिकली बॉन्ड के लिहाज से फोर्सेस देखें तो उन फोर्सेस को हम कहते हैं कि वो वाली फोर्सेस कहलाती हैं हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस में डिफरेंस होता है. जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हमने इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिहाज से देखनी है कि आया कि किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी कम है और किसकी बिल्कुल बहुत ही थोड़ी सी है. अब हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ में फ्लोरीन एक्सेप्शन केस है, उससे हट के क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के अंदर ट्रेंड देखना है. फ्लोरीन का जो एक्सेप्शन है वो भी देख लेते हैं. क्या एक्सेप्शन है? बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की मजबूती इन हैलोजन डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन. बॉन्ड स्ट्रेंथ इनकी कम होना शुरू हो जाती है जैसे ही हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं.
हमने कहा था पीछे जबकि मॉलिक्यूल्स की आपस में फिजिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती चली जाती हैं ऊपर से नीचे आते हुए, लेकिन यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो उससे ऑपोजिट है, वो वीक होती चली जाती हैं डाउन द ग्रुप। जैसे ही साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने के की वजह से एक मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है तो उसमें मौजूद बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। क्यों कम होती है? क्योंकि मेन वजह ये होती है कि जो मॉलिक्यूल है ना उसमें न्यूक्लियस की कशिश जो है वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाती है। न्यूक्लियस की कशिश जितनी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पे कम होगी उतना वो बॉन्ड वीक है। थोड़ी एनर्जी दे के आप आराम से उस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है न्यूक्लियस की कशिश जोड़े रखने की, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की सलाहियत बड़े मॉलिक्यूल में कम होती है जबकि छोटे मॉलिक्यूल में ज्यादा होती है। इस वजह से बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। Bond strength in halogen decreases as we move down the group from chlorine to iodine. This is due to, अब हमने देखना है क्या बात, जो मैंने अभी बात की, this is due to the increase in the atomic size. Atomic size ऊपर से नीचे आते हुए बड़ा हो रहा है which result in longer bond length. बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की कशिश कम हो गई है। लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, जितनी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी एंड वीकर बॉन्ड, वो उतना बॉन्ड क्या होगा? कमजोर होगा। मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते हुए ग्रुप नंबर 17 में या 7A के अंदर द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस ग्रेजुअली। आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती हैं? कम होना शुरू हो जाती हैं फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। However, फ्लोरीन इज एन एक्सेप्शन इन दिस ग्रुप। अभी फ्लोरीन का भी देख लेते हैं। यहाँ अगर हम टेबल में देखें तो क्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ CCl बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्लोरीन का साइज छोटा है, बॉन्ड लेंथ थोड़ी है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी कितनी? ऑलमोस्ट 243 किलो जॉल पर मोल बॉन्ड एनर्जी चाहिए Cl2 के एक मोल को तोड़ने के लिए, और ब्रोमीन की 193 और आयोडीन की 151। अब फ्लोरीन का एक्सेप्शन केस ना होता तो वरना सबसे ज्यादा होनी थी, इसमें 243 से भी ज्यादा होनी थी, लेकिन ये एक्सेप्शन केस है, थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इन केस ऑफ फ्लोरीन द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज रिलेटिवली वीक, कमजोर हो जाती है, बिकॉज फ्लोरीन एटम आर वेरी स्मॉल। फ्लोरीन का एटम बहुत स्मॉल है और ये ग्रुप नंबर इनके ऊपर 3 लॉन पेयर मौजूद होते हैं। ग्रुप 17 से बिलोंग कर रहा है। 7A से इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 लॉन पेयर के तौर पे एक्ट करते हैं और एक जो है वो उसने बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड पेयर बनाएगा। अब ये जो बॉन्ड बना हुआ है इन लॉन पेयर की वजह से, हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा है, वेस्पर थ्योरी में रिपल्शन होती है। लॉन पेयर की रिपल्शन होने की वजह से ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बॉन्ड की वो कमजोर हो जाती हैं। इनकी रिपल्शन जो है वो हैवी हो जाती है और इस बॉन्ड को क्या कर देती हैं? कमजोर कर देती हैं। इसलिए ये बॉन्ड कम एनर्जी देने पे ही टूट जाता है। सो फ्लोरीन का साइज इंतहाई छोटा होने की वजह से दोनों, इस फ्लोरीन एटम के ऊपर भी लॉन पेयर और इसके ऊपर भी लॉन पेयर, दोनों तरफ लॉन पेयर होने की वजह से ये रिपल्शन क्रिएट करते हैं जो कि बॉन्ड को क्या कर देती है? कमजोर कर देती हैं। थोड़ी एनर्जी दे के हम बॉन्ड को तोड़ लेते हैं। इन केस ऑफ फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज रिलेटिवली वीक बिकॉज फ्लोरीन एटम आर वेरी स्मॉल। ड्यू टू द स्मॉल साइज देयर इज अ सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इनके लॉन पेयर की रिपल्शन, धक्कम पेल होना शुरू हो गई है बिटवीन द लॉन पेयर ऑन द फ्लोरीन एटम्स विच वीकन द बॉन्ड डिस्पाइट द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हालांकि इसके बावजूद के फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करना
इलेक्ट्रॉन्स को शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड करने की सलाहियत को कहते हैं। मतलब हालांकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, ये जो शेयर हुए हुए इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से अट्रैक्ट करता है फ्लोरीन। ज़्यादा होने के बावजूद भी वीकन है, सिर्फ किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हैलोजन इज लिस्टेड इन द टेबल, हमने टेबल में देख ली है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और इसके साथ साथ क्विक चेक के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे।